Hello students, good morning to all of you. Today I am talking about network model. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं मॉडल्स, नेटवर्क का मॉडल होता कैसे है, नेटवर्क कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर एक आपको डिज़ाइन किया हुआ नेटवर्क का मॉडल दिख रहा होगा। इसमें एक यहाँ पर डिवाइस लगा हुआ है और ये डिवाइस इन सारे सिस्टम्स को अटैच करने के काम में आता है, जैसे इंटरनेट को, सर्वर को, आपके कंप्यूटर डिवाइस को, प्रिंटर को, लैपटॉप्स को और नॉर्मल कंप्यूटर्स को। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी डिवाइसेस आप अटैच कर रहे हैं, इसको एक मॉडल का नाम दिया जाएगा। और वो डिवाइस जो कंप्यूटर्स के बहुत सारे पार्ट्स को एक साथ अटैच कर पाए, इनको हम नेटवर्क डिवाइस के तौर पे, जिससे कि हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के डेटा को आपस में शेयर कर सकें, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। और इस तरह के मॉडल्स को हम नेटवर्क मॉडल कहते हैं। ये मॉडल कई तरीके के होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला है सर्वर क्लाइंट मॉडल। सर्वर क्लाइंट में क्या होता है, एक आपको बीच में सर्वर दिख रहा होगा, ये सर्व करता है, और क्लाइंट होते हैं जो इससे कनेक्टेड होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको यहाँ 6 क्लाइंट दिख रहे होंगे। ये किससे कनेक्टेड हैं? सारे के सारे एक सर्वर से कनेक्टेड है, और सारे के सारे इस सर्वर से कनेक्टेड होने के कारण जो भी डेटा है वो इस सर्वर के थ्रू ही एक दूसरे तक पहुंचता है। जैसे इसका डेटा इस तक, इसका डेटा इस तक, इसका डेटा इस तक। कोई भी डेटा किसी भी क्लाइंट का अगर दूसरे क्लाइंट तक पहुंचना है तो उसे सर्वर की मदद लेनी पड़ेगी। इसे हम सर्वर क्लाइंट मॉडल कहते हैं। डेटा सर्वर के थ्रू ही मूव करता है, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो आउटपुट हो, रिक्वेस्ट होती है और दूसरा क्लाइंट उसको सपोर्ट करता है तो डेटा का रिप्लाई मिलता है। फिर बात करते हैं पीयर टू पीयर मॉडल की। पीयर टू पीयर मॉडल में क्या है कि यहाँ पर सर्वर नहीं होता, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। जैसे ये सिस्टम अगर हम बात करें ए, और ये सिस्टम अगर हम बी, फिर सी और डी सिस्टम्स की बात करें, तो ए से बी का कनेक्शन डायरेक्ट है, पीयर टू पीयर, मतलब एक एक कनेक्शन। ऐसे ही ए सी का कनेक्शन है यहाँ पर, ऐसे ही बी डी का कनेक्शन है, ऐसे ही ए डी का कनेक्शन है। तो इस तरह के कनेक्शंस को, इस तरह के मॉडल को, जहाँ कम से कम दो डिवाइस एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे से सर्वर के थ्रू अटैच ना होकर डायरेक्ट अटैचमेंट होता है और डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, इस मॉडल का नाम देते हैं हम पीयर टू पीयर मॉडल, पीयर टू पीयर कनेक्शन या वन वन कनेक्शन भी कहते हैं। अब बात करते हैं इन मॉडल्स की एडवांटेजेस क्या है। पहले तो यहाँ पे है सर्वर क्लाइंट मॉडल, जो क्या होता है वो एक साथ में कई सारे कनेक्शन कर सकता है, और ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग में नेटवर्क जो है वो इस तरह के मॉडल से हम यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल इस तरह से होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो ये मॉडल जो है उसमें एडवांटेज क्या है, ईजी शेयरिंग, फाइल कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर द सर्वर एंड ईजिली शेयर्ड। तो फाइल को हम एक दूसरे से शेयर करवा सकते हैं ईजिली सर्वर की मदद से। और ज़्यादा सेव मनी, इसमें क्या होता है, हम मनी बचा सकते हैं। क्यों? एक डिवाइस को जो कि मान लिया प्रिंटर है हमारा, तो हर सिस्टम पे एक एक प्रिंटर ना लगाकर या एक एक स्कैनर ना लगाकर हम इस स्कैनर और प्रिंटर को सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं, और जितने भी क्लाइंट होते हैं वो इन प्रिंटर और सर्वर की फैसिलिटी को ले सकते हैं। मतलब ये सर्वर और प्रिंटर उनके लिए भी वैसे ही वर्क करेंगे, एक क्लाइंट के लिए जैसे दूसरे क्लाइंट के लिए वर्क करते हैं। तो उनको प्रिंटर और स्कैनर सबको अलग अलग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब एक ही प्रिंटर और सर्वर से, जिसे हम लैन प्रिंटर या लैन सर्वर कहते हैं, उसकी मदद से वर्क करेंगे। फिर बैकअप, बैकअप क्या है, हर सिस्टम, इंडिविजुअल सिस्टम्स को बहुत बड़ी डेटा की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने लिए ज़रूरी डेटा को अपने पास स्टोर करता है, और जो ज़रूरी डेटा उसके लिए नहीं है वो सर्वर को भेज देता है। सर्वर सारे डेटा को कनेक्ट करके रखता है, तो सर्वर पर बैकअप लिया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ज़्यादा बड़े डेटा को, और जब जिसकी रिक्वायरमेंट जैसी होती है वो सर्वर से वो डेटा को मांग लेता है। तो सभी को डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है, सर्वर को स्टोर करने की ज़रूरत होती है। एक्सेसिबिलिटी,
यूजर कैन एक्सेस देयर शेयर्ड फाइल फ्रॉम द वर्क स्टेशन, यहाँ से वो फाइल को एक्सेस कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह से, तो वो सर्वर से अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है। अगर हम नेटवर्क में हैं तो उसके डिसएडवांटेज क्या है। हाई टेस्ट, उस पर नेटवर्क पे आपका डेटा सिक्योर जो है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ कनेक्शन होंगे, तो फिर क्या होगा, ये आपके डिवाइसेस की डिमांड बढ़ जाएगी, राउटर्स बहुत सारे चाहिए, स्विचेस बहुत सारे चाहिए, डेटा का लॉस हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त डेटा क्रैश कर सकता है। तो ये फिर बात आती है इन एक्सेसिबिलिटी। सर्वर अगर जब हम वर्क ना करें तो हम डेटा को शेयर नहीं कर सकते, मतलब डेटा आपके पास पहुंच नहीं सकता सर्वर की प्रॉब्लम के समय में। तो सर्वर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि डेटा फ्लो रुक जाता है, ये उसके डिसएडवांटेज है। मालवेयर, यहाँ से वायरस बहुत आ जाते हैं, एक सर्वर से वायरस स्प्रेड करके आपके सिस्टम में आ जाता है, जो नहीं इन्फेक्टेड है वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ आजकल की, तो जैसे आपका कोरोना वायरस की बात करूँ, एक मालवेयर की तरह से वर्क कर रहा है, जो नहीं इन्फेक्टेड होने चाहिए वो भी हो सकते हैं, किसी को नहीं पता कि कहाँ से वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। सो अब बात करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की। कंप्यूटर के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं, और नेटवर्क प्रोटोकॉल का मतलब है जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो नेटवर्किंग के समय में जो गाइडलाइन यूज़ की जाती है उन्हें हम कहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स हर लेयर पर, हर जगह पर अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे डेटा भेजा जाता है तो उसके लिए प्रोटोकॉल अलग होता है, डेटा रिसीव किया जाता है उसका प्रोटोकॉल अलग होता है, और डेटा सेंड करते वक्त भी कई सारे प्रोटोकॉल अलग अलग पार्ट प्ले करते हैं। तो इसके बारे में हम अगले टॉपिक भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।